जय श्री कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 15 श्लोक नंबर 1। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूल मधशाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अधश्च ऊर्ध्वम् प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबालाः अधश्च मूल्यान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धानि मनुष्य लोके। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और त्रियंक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर तीनों लोकों में व्याप्त हो रही हैं। अब इन दोनों जो श्लोक में जो बता रहे हैं, इसमें भी यदि आप जांचेंगे तो ये इसमें भी मन का स्वरूप ही बताया जा रहा है। ब्रह्मा की स्टेज वहीं शुरू होती है जहां से मन की स्टार्टिंग होती है आपकी। तो इसमें बताया है कि अविनाशी एक्चुअली जो प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि बताया है। इनका ना जन्म हुआ ना मृत्यु। तो प्रकृति भी बीज रूप में हो जाती है लेकिन नाश उसका भी नहीं है। तो प्रकृति पुरुष ये स्टार्टिंग से चले आ रहे हैं। पुरुष जो है जब तक प्रकृति को देखने वाला बना रहता है तो दोनों दूषित नहीं होते, और जब वो देखने की बजाय जब उसमें लिप्त होना शुरू हो जाता है तो दोनों दूषित हो जाते हैं। तो ये चीज जो है उसमें कही गई। अब इसमें जो ये बता रहे हैं कि संसार वृक्ष की तीनों गुणों के द्वारा जल के द्वारा बढ़ी हुई। अब इसमें क्या है, अब जो तीनों गुणों से संचालित होती है टोटल प्रकृति। अब मनुष्य का मन, मनुष्य के जन्म में हो गई कि ये त्रियक और मनुष्य और देव और ये कहते हैं ना देव किन्नर, इस प्रकार की जितनी भी योनि रूप शाखाएं। अब मन ही है ना हमारा, मन ही हर चीजों का करता और भोगता होता है। तो मन में मन ही हमारा जो है असुर बन जाता है, मन ही सुर बन जाता है, मन ही मनुष्य बन जाता है, मन ही उसमें। तो इस प्रकार से ये जो सारा है मन का खेल सारे तरफ सर्वत्र फैले पड़े हैं। ये जो भाव से बनते आते हैं ना, हम भाव से बन जाते हैं। अब इसमें ये बता रहे हैं कि लोकों में कर्मों के अनुसार बंधने वाली अहमता ममता, अहमता ममता ही मेन मूल जड़ होती है मनुष्य को बांधने वाली। कि ये तो मैं मतलब ये मेरा शरीर, फिर मेरे शरीर के साथ में फिर वो जो साथ में शरीर के बंधे जो जुड़े हुए होते हैं वो आसक्ति होनी, ममता। तो ये जो वासनाएं जड़े जो है सारे लोकों में व्याप्त, मतलब पूरे मन में हमारे यही सब सारा टाइम जो है ये जो चीजें चलती रहती है, इसको ये लोक बताया गया है। तो लोक में एक तो होता है ना स्थूल लोक, जो कहता है ना यहाँ का इस लोक में भी शांति नहीं, दूसरे लोक में भी नहीं। तो दूसरा लोक जो होता है वो मन का लोक हो गया, कि मन को जो है जब तक मन पूरी तरह से शांत स्टेज में नहीं आएगा तो वो तीसरी स्टेज को पार नहीं कर पाता। तो इस प्रकार से जो लोकों में व्याप्त हो रही है, तो पूरा मन में हमेशा जो 24 घंटे ये सब चलता रहता है। तो वो जो चीजें है ये जड़ है, ये संसार वृक्ष में आती है। संसार वृक्ष मतलब संसार वृक्ष जो दिखने में बाहर दिखाई देता है वो सारा हमारे मन से पैदा होता है। ये मतलब है इसका। न रूपमस्ये तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दिन च संप्रतिष्ठिता अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलः मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। यह संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहमता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया तमेव चाद्यम पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को
भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यासन करना चाहिए। निधि ध्यासन मतलब ये है कि जब तक वो पूरी तरह से वैराग होकर पूरा वृक्ष कट ही नहीं जाता है, 1% भी विचार की स्टेज रह रही है, तो भी आपकी परमात्मा में स्थिति नहीं होगी। विचार शून्य अवस्था को ही उपलब्ध होना पड़ेगा, तो उस स्थिति को कहा जाता है कि पूरी तरह से निधि ध्यासन। निधि ध्यासन ये बार बार करना पड़ेगा आपको। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्विर विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्ते मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। न तत् भासयते सूर्यो न शशांगो न पावकः यत् कृत्वा निवर्तन्ते तत्ताम परमं मम। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही। वही मेरा परम धाम है। इसमें सूर्य चंद्रमा और ये सब जो चीजों का कहा गया है, जैसे अब मन की चीज है, उसमें बाहर क्या करेगा? बाहर का जो प्रकृति का जो सूर्य है वो फिजिकल बॉडी के लिए जरूरत है उसकी। लेकिन जो हाँ। मन में है, मन में प्रकाश तो सिर्फ आत्मा के प्रकाश से ही मन को आप विलीन कर सकते हो ना आत्मा में। हम्म। अदरवाइज तो दूसरा प्रकाश का तो कोई रोल ही नहीं है वहां पर। तो वो हम्म। भारी प्रकाश स्थूल बॉडी के लिए जरूरत है। आंतरिक प्रकाश में आत्मा का प्रकाश से ही सिर्फ आप अपने मन की गंदगी को साफ कर सकते हो। हम्म। ममई वांचो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, और वही एक प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत क्राम क्रामत ईश्वरः ग्रहित वेतानि संयाति वायुर्गंधा निवासियात्। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह आदि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है, उसमें जाता है। अब इसमें भी बार बार यही बता दिया, मन वो ये बताया ना कि मन ही कारण है, हमारा हर चीज का मन कारण है। जब तक मन का लय आत्मा में नहीं करेंगे, मनुष्य परम गति की स्टेज पा ही नहीं सकता किसी भी हालत में। हम्म। श्रोत्र श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानु नु उपसेवते। यह जीवात्मा श्रोत्र चक्षु और त्वचा को तथा रसना घ्राण और मन को आश्रय करके, अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। हाँ, तो ये जो भारी विषय हो गए इंद्रिय। और जो ये हाँ इंद्रियां हो गई, जो जिससे आप जो कहते हैं ना पांचों इंद्रियां, टेस्ट करने की, सूंघने की, हम्म। वो सब जो करने देखने की, की। चक्षु देखने की, हाँ सुनने की, देखने की, त्वचा फील करने की, रसना जो टेस्ट अनुभव करने की, घ्राण स्मेल करने की, तो मन को आश्रय लेके। तो मन जब इनके साथ में तादात्म्य करता है ना इंद्रियों को, तो तभी वर्किंग कंडीशन में आती हैं, अदरवाइज नहीं आएंगे। हम्म। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुजानां वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषु। शरीर को छोड़कर जाते हुए को, अथवा शरीर में स्थित हुए को, अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त
हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। तो इस प्रकार ज्ञान जो ज्ञान चक्षु है आपको हमेशा जो है एक सेकंड भी आप भूले और आप अज्ञानियों की कैटेगरी में आए तो वो जो इसमें स्मृति है वो मेन जो है रोल प्ले करेगी। आप अपने स्वरूप में स्थित रहें, जो भी इंद्रियां और वो सब कुछ जो कर रही हैं उनको करने दें, मन पूरी तरह से आत्मा में समर्पित हो, शांति की तरफ पे उसका हमेशा प्रयास हो, तो तब आपकी गति परम गति में स्थित होगी। हम्म। चलिए, जय जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।